Okay, hello guys and happy Holi to everyone. So आज आई थिंक गैप डाउन ओपन होने वाला है तो मैं कोई लेवल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ जस्ट टू सी कि देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, उसके बाद ही मैं कुछ लेवल्स वगैरह प्लान करूँगा, क्योंकि ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा मैं अननेसेसरी का लेवल ड्रॉ करूँगा, कोई लॉजिक नहीं बनता है. सो लेट्स सी कि मतलब जितना प्री मार्केट दिख रहा था ट्रेडिंग भी में शायद 400 450 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन ओपन हो रहा है. तो देखते हैं, पहले मार्केट को ओपन होने देते हैं फिर जो भी प्लान करेंगे. तो 400 450 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे प्रीवियसली अच्छा खासा लेवल भी था मार्केट में. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क कर देता हूँ. ठीक है, एंड इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो इन ये एक अच्छा एरिया था. अदरवाइज आई विल प्लान फॉर 23,966. ये वाला एक अच्छा एरिया मेरे को दिख रहा है. मैं आज थोड़ा डीप जाके लेवल मार्किंग करना पड़ रहा है क्योंकि अभी नियरेस्ट लेवल कुछ है नहीं. ठीक है, तो मंडे में एक बार देख लेते हैं. मंडे के हिसाब से हम लोगों ने सही मार्किंग तो किया है. अभी के लिए इतना लेवल्स काफ़ी है मेरे हिसाब से. देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है और फिर हम लोग प्लान करेंगे. ठीक है, पहले थोड़ा 5 मिनट वेट करूंगा अभी, क्योंकि जिस तरीके से अभी गैप डाउन ओपन हो रहा है इमीडिएटली मैं पुट साइड में प्लान नहीं करूंगा. बट ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं फिर इमीडिएटली अपना ट्रेड एंट्री करूंगा. अगर ऊपर जाता है, इस केस में जैसे प्रीवियसली गया था ऊपर सीधा गया था, तो पुल बैक का वेट करूंगा. पुल बैक लेगा फिर कंटिन्यू करूंगा. ठीक है, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट अपना ऐड कर देता हूँ क्योंकि शायद प्राइस इमीडिएटली मिस ना हो जाए. कॉल साइड का हम लोग ऐड करते हैं. बाप रे, 300 350 का आ रहा है तो हम लोग 315 के आसपास रखते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा इन द मनी आज प्लान कर रहा हूँ, चाहे कॉल और पुट दोनों का जो भी मिल रहा है मेरे को, क्योंकि प्रीमियम चाहिए अच्छा खासा. ठीक है, एंड अगर मार्केट अच्छा खासा मूव देता है तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स होना चाहिए. तो इस केस में मेरे को स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट आई एम ओके विद इट. स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ, बट थोड़ा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि प्रीवियसली जो ट्रेड था मेरा उसमें 1.7 के अराउंड कुछ प्रॉफिट हुआ था. तो मैं अगर 15-20 हज़ार का लॉस ले भी लेता हूँ ना, दैट इज़ फाइन. बट अगर एक बार स्टॉप लॉस आ गया तो इसमें मैं न्यू एंट्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इसमें स्टॉप लॉस मेरे को बड़ा आने वाला है. ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखूँगा. एंड आज होली है तो बाहर खेल रहे हैं सब लोग, तो थोड़ा बहुत नॉइज़ बैकग्राउंड में आ सकता है. आई होप दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम. ठीक है, ये कैंडल क्लोजिंग होगा ना, इसके बाद ही मैं शॉर्ट का प्लान कर सकता हूँ. ठीक है, अभी कितना टाइम बचा है, 13 और 45 सेकेंड बचा है, तो इसके बाद इमीडिएटली हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट जैसे मैंने प्रीवियसली भी लास्ट वीडियो में बताया था कि पुल बैक आता है. ठीक है, इतना बड़ा मूव आ चुका है, मतलब मॉर्निंग में आप देखोगे ना तो गैप ऑलरेडी 400 450 पॉइंट आया है, तो थोड़ा पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग. प्रीवियस डे के लो से हाई मार्क कर लिया, ये हम लोग का एक अच्छा एरिया बन रहा है. दैट इज़ आवर 50% एरिया, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं केस. ठीक है, अगर ये वाला कैंडल लेकिन इसके नीचे देता है ना, मतलब लेवल के नीचे आ गया, तो फिर मैं शॉर्ट करूँगा डायरेक्टली. पुल बैक का वेट नहीं करेंगे इस केस में. ठीक है. 5 सेकेंड बचा है तो मैं रेडी रहता हूँ यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए. ठीक है, तो लेट्स शॉर्ट. ओके, तो यहाँ पे अराउंड 300 टॉप में मैंने पूरा शॉर्ट किया है, 338 के आसपास. ठीक है, 338 के आसपास मैंने शॉर्ट किया है. इसमें 15-20 का स्टॉप लॉस तो आ ही जाएगा मेरा. 338 9 का आ रहा है, मैं 14-15 तक दे सकता हूँ, 354 तक अपना स्टॉप लॉस दे सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ओवरऑल डायरेक्शन क्योंकि डाउन साइड में मैं ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हूँ. ठीक है, डाउन साइड में ज़्यादा मेरा व्यू बन रहा है. एंड अगर इसको पुल बैक लेना होता ना, जैसे प्रीवियस डे में ऐसे सडन एकदम से आया था पुल बैक, क्योंकि जब मार्केट पुल बैक लेता है ना तो मार्केट में मोस्टली लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं. बिग प्लेयर क्या करते हैं, अपना पोजीशन को, क्योंकि इतना हेवी अमाउंट में वो लोग सेल करते हैं या बाइंग करते हैं, तो उनको लिक्विडिटी चाहिए होता है, तो मार्केट को फास्ट मूव करते हैं. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वहाँ से फिर उनको सब मिल सके और उनका ऑर्डर जो रहता है ना वो पंच हो सके. बट यहाँ पे जिस तरीके से स्टे कर रहा है, मतलब पोजीशन यहाँ पे बना है. ठीक है, ऊपर से पोजीशन बना है या फिर यहाँ पे पोजीशन बना है, तो देखते हैं. अभी यहाँ पे हम लोगों ने 338 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया था ना, 338 के आसपास, 338 में मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे. और माई स्टॉप लॉस विल बी
15 का मैंने दिया हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैं टारगेट भी बड़ा रखूँगा। ठीक है, तो देखते हैं। और नीचे का टारगेट मैं उसी हिसाब से रखूँगा जैसे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में रखा था कि 1 आवर टू 1 आवर लेवल पे रखूँगा आज। ठीक है, 24,000 तक टारगेट रखूँगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो अगर जैसे कि स्टॉप लॉस आ गया तो फिर देखते हैं, वेट करेंगे। बट क्योंकि 15 का अराउंड स्टॉप लॉस आ रहा है तो शायद मैं नया एंट्री नहीं बनाऊंगा इसमें। ठीक है, एक ही ट्रेड मेरे लिए काफ़ी है। एंड देखो, मैं हमेशा ट्रेड जब भी करता हूँ अपना क्लैरिटी रहता है, व्यू, डायरेक्शन एंड जो भी अपना एनालिसिस के हिसाब से मैं जंप करता हूँ सीधा ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, इतना नहीं सोचता हूँ कि गलत हो जाऊँगा, सही हो जाऊँगा। वो मेरे को मेरा बाई प्रोडक्ट है। प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है, लॉस हुआ तो एक्सेप्ट करके निकल जाऊँगा मार्केट से। दैट्स इट। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करता, क्योंकि आपको डेली आके वही चीज़ रिपीटेडली करना पड़ता है, तब जाके आपको माइंड सेट डेवलप होगा, डर निकलेगा मार्केट से। आपका एंट्री हमेशा सही नहीं होगा, कितना भी आप एनालिसिस कर लो। अच्छा खासा थोड़ा सा तो मूव आया है हम लोगों का, देखते हैं। जितना भी तुम एनालिसिस कर लो, हमेशा तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, और मैं लॉन्ग रन में जब आप करते हो ना, आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको डेली सही नहीं होना। ठीक है, आप डेली राइट नहीं हो सकते हो। जिस दिन गलत हो गए, स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। जिस दिन आप प्रॉफिट बना रहे हो तो पूरा प्रॉफिट को लेके जाओ, काम खत्म। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको मार्केट में आके। आपको अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप आके पूरा एकदम दिमाग लगाओ, ये करना वो करना नहीं करना है। आपको एक चीज़ रिपीटेडली करो। मैं डेली आता हूँ, मेरा सिंपल काम है ट्रेड। जहाँ पे मेरा प्लान है, जहाँ पे मेरे को ट्रेड दिखा अपना सिस्टम के हिसाब से, मैं ट्रेड पंच करता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। हिट हो गया स्टॉप लॉस, एक्सेप्ट इट, लीव द मार्केट। फिर क्या हुआ, कहाँ हुआ, ये करता तो वो होता, वो करता तो ये होता, वो सब चीज़ नहीं सोचना है। अगर आप वो सोचोगे ना तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस चला जाएगा, खुद के एनालिसिस पे आपको भरोसा नहीं रहेगा, खुद अपने सिस्टम में आप डाउट करने लगोगे। ठीक है, आप, मुझे भी पता है कि मेरा सिस्टम कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा काम नहीं करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। ये जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया है, ऑब्वियसली 15 का स्टॉप लॉस मैं लेता नहीं हूँ, 10 का स्टॉप लॉस मेरा रहता है हमेशा। ठीक है, बट स्टिल 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्योंकि मैं हाई प्रीमियम में शॉर्ट किया हूँ। एंड यहाँ पे ये चीज़ को देखना पड़ेगा। ये जो बना है ना, इसके 50% के आसपास में अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो फिर दिक्कत होगा हम लोगों को। बट आई एम ओके। ठीक है, अभी अर्ली प्रॉफिट तो कुछ आ रहा है हम लोग का 16-17 पॉइंट का, बट आई एम ओके विथ इट। एंड इस लेवल के नीचे भी आ गया है। एंड मैंने छोटा लेवल बिल्कुल भी मार्क नहीं किया इस केस में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इतना हाई प्रीमियम में शॉर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को टारगेट बड़ा चाहिए। अगर छोटा टारगेट में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे जाता है, आई एम कम्प्लीटली फाइन, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर मैं इतना बड़ा प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूँ और अगर मेरे को 20-25 पॉइंट के लिए मैं कर रहा हूँ तो फिर इससे अच्छा कि ट्रेड ना करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा फिक्स है मेरा कि टारगेट, ये मेरा टारगेट है नहीं, ये बस अभी के लिए रखा हूँ। टारगेट में एक्सटेंड करूँगा अगर मार्केट अपने फेवर में जाता है तो। और मार्केट जैसे कि यहाँ तक आ जाए ना 5300 के आसपास, तो मैं स्टॉप लॉस को छोटा कर दूंगा। बट पहले देखते हैं कि ये अपने फेवर में जाता है कि नहीं। और वैसे मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था मॉर्निंग से मार्केट आज थोड़ा वोलाटाइल रहेगा। ठीक है, थोड़ा वोलाटाइल रहेगा। तो अगर इन केस जैसे कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस तो देने के लिए रेडी हूँ, बट एक लॉजिकल जगह पे, मतलब अभी 15 का स्टॉप लॉस मैंने लगाया है। बट जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से यूटर्न लेता है ना, तो ये यहाँ पे मैं एग्जिट कर सकता हूँ 350 के आसपास। इसको छोटा कर ही देते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ इस कैंडल के क्लोजिंग में मान के चलते शॉर्ट करता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता। ठीक है, एंड और एक भी एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये जो कैंडल बना है हम लोग का, अब ये बना है हम लोग का 335 में 338 के आसपास मेरा 61% का आ रहा है। मतलब अगर ये कैंडल जो फॉर्म हो रहा है 50% को क्रॉस करता है, 61% को क्रॉस करता है, मतलब ये कैंडल जिसमें अगर मैं ट्रेड बनाता क्लोजिंग के बाद तो ये इलॉजिकल हो जाता मेरे लिए। मतलब इसको वैसे ही कैंडल इन्वॉल्विंग कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कैंडल में ट्रेड लेना गलत एंट्री था मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे भी एग्जिट कर सकता हूँ। बट देखते हैं पहले कि मार्केट कहाँ से जा रहा है। ओके, सो क्लियरली यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल कैंडल तो फॉर्म हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे मार्केट देखो, ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल है नहीं, बट ये मतलब रिएक्ट कर सकता है अच्छा खासा, तो हमारा स्टॉप लॉस आने का चांसेस अब बढ़ गया है। ठीक है, बट लेट्स वेट ए लिटिल बिट। कॉस्ट कॉस्ट आता है तो नहीं तो निकालेंगे इसको, बट अभी के लिए वेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जिस तरीके का शैडो फॉर्म किया है ना, मैं इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं।
फिर वही सेम चीज़ है, जैसे कि 50% से रिजेक्शन ले रहा है। एंड मैं जब पहले प्रीवियसली मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि जब 50% से आके रिजेक्शन लेता है, जैसे कि 61% से एक बार रिजेक्शन लिया, सेकंड रिजेक्शन यहाँ पे ले रहा है, तो मैं ऐसे जगह पे एंट्री करना पसंद करता हूँ। क्यों? जैसे मैंने बताया था प्रीवियसली वीडियो में कि ये कैंडल का क्लोजिंग में अगर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और मैं श्योर हूँ अपना ट्रेड को लेके, तो मेरे को प्राइस नहीं अच्छा मिल रहा है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं इसमें एंट्री नहीं कर पाऊंगा, तो मैं वेट करता हूँ प्राइस को अपने फेवर में आने के लिए। तो अगर यहाँ पे शॉर्ट करके मैं, जैसे कि अगर इसके क्लोजिंग में शॉर्ट करता तो मेरे को स्टॉप लॉस आता है 26 पॉइंट का, 27 पॉइंट का। बट अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो मेरे को आ रहा है 13 पॉइंट का। तो जो लोग हमेशा पूछते हो कि आपका स्टॉप लॉस इतना टाइट क्यों रहता है, मेरा रीज़न वही है कि मैं जब भी ट्रेड में एंट्री करता हूँ ना, मेरा सबसे पहला कैलकुलेशन रहता है कि स्टॉप लॉस छोटा कैसे मैं कर सकता हूँ। सेटअप अच्छा मिल रहा है, ट्रेड स्टॉप लॉस बड़ा मिल रहा है, तो मैं को देखूंगा कि प्राइस मेरे फेवर में आ रहा है ना, छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तभी एंट्री करता हूँ। मैं एंट्री करके उसको छोटा नहीं करता हूँ, मैं एंट्री तभी करूँगा जब मेरे को स्टॉप लॉस छोटा आएगा। अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो ऐसा एंट्री क्यों करूँगा उसमें? क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा आएगा तो लॉजिकली तो मुझे यहीं पे स्टॉप लॉस रखना है, मैं कहीं पे भी इस कैंडल में एंट्री बनाऊँ। ठीक है, तो अगर लॉजिकल यहीं पे रखना है, तो मैं जस्ट बिकॉज मैंने एंट्री यहाँ पे किया तो स्टॉप लॉस छोटा करके अगर बीच में रखूंगा तो मैं गधा हुआ ना, तो मैं जानबूझ के अपना स्टॉप लॉस को हिट होने दे रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे पता है लॉजिकली यहाँ पे रखूंगा तो हिट होने का चांसेस कम है। इसका मतलब है नहीं कि होगा नहीं, इसका मतलब है चांस कम है। बट अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेके मैं बोलूँगा छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा, बीच में रखूंगा, तो मैं जानबूझ के दे रहा हूँ अपना स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा, एंड दैट टू मेरा लिमिट है कि 15 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। तो मैं यहाँ पे देख लो 15 कहाँ पे आ रहा है, मतलब मार्केट इस एरिया पे, मतलब यहाँ पे इस प्राइस में जब तक नहीं आता है फिर से मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी तो फिलहाल तो अपने फेवर में जा रहा है मार्केट, यहाँ पे एक दो बार रिजेक्शन ले चुका है, तो आई होप कि मार्केट अपने फेवर में जाए अच्छा खासा। हम्म। अच्छा देखो, फिर उसी प्लेस में आया निफ्टी में हम लोग का जहाँ पे प्रीवियसली आया था, बट दिस टाइम एक कैंडल स्टिक अच्छा बन रहा है। मतलब यहाँ पे भी चांसेस है कि इस कैंडल में हम लोग का स्टॉप लॉस आ सकता है, बट लाइक आई सेड कि हमारा एक एग्जिट भी, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड में एग्जिट भी करूँगा तो एक लॉजिकल जगह पे करूँगा। इसे चलो ग्रीन कैंडल बन रहा है एग्जिट कर देते हैं, नहीं, लॉजिकल जगह मेरे लिए कौन सा है? जैसे 50 एंड 61%, 61% के ऊपर जाता है तो मैं वैसे ही एग्जिट करूँगा, 50% में थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो लॉजिकल जगह पे आया तो एग्जिट करके निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड एक स्टॉप मतलब थोड़ा सा स्टॉप लॉस दे के निकलने में कोई दिक्कत है नहीं मेरे को। जब तक 60, देखो अभी क्लैरिटी है मुझे कि मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है, बट स्टिल मैं एग्जिट अभी तक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लॉजिक अभी भी है यहाँ पे, लॉजिकली मैं अभी फेल नहीं हुआ हूँ। 61% के बाद ही मैं फेल हूँगा, अगर इसके ऊपर निकलता है मतलब मेरा लॉजिक फेल है। ठीक है, अब उसमें एग्जिट करना ही होगा और कुछ चारा नहीं। एंड इस रीजन की वजह से मेरा मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस क्या होता है, या तो छोटा स्टॉप लॉस जाता है या तो ब्रेक इवन या कॉस्ट टू कॉस्ट निकालता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि विन रेट आपको ज़्यादा दिखता है एंड रिस्क रिवॉर्ड भी ज़्यादा दिखता है, क्योंकि कोई लॉजिक इलॉजिकल जगह पे मैं कभी एग्जिट करने का प्लान नहीं करता हूँ। कभी कभी कर देता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है अपना जो भी लॉजिक है उसके अगेंस्ट में जब जाता है तब भी एग्जिट करता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाता है, जिसके वजह से मैं, मतलब मेरा लॉसेस बहुत छोटा दिखता होगा। एंड जिसकी वजह से मेरा मैक्सिमम टाइम जो भी मेरा ट्रेड रॉन्ग होता है ना, वो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता है या तो फिर थोड़ा सा छोटा सा लॉस में भी निकालता हूँ, जिसकी वजह से लॉस और प्रॉफिट के बीच में रिस्क रिवॉर्ड जो आता है हम लोग का थोड़ा बेटर रहता है मेरा, इस रीजन की वजह से। क्योंकि एग्जिट करना भी एक स्किल है। ठीक है, मतलब जब गलत होते हो प्रॉफिट में तो आप कहीं पे भी एग्जिट कर सकते हो, दैट ऑलवेज लुक्स कूल। बट लॉस, जब आप ट्रेड गलत हो रहा है ना, तो कहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए स्किल। ये सस्टेन करेगा ही नहीं। ठीक है, मैं क्लियर क्लियर हूँ। अभी जैसे कि यहाँ पे 61 को क्रॉस कर रहा है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ पूरा। ठीक है, तो चलो लेट्स एग्जिट फ्रॉम हियर। ठीक है, 340 के आसपास मैंने एग्जिट किया है, तो 2-3 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया है इसमें। तो कितना 1300-1400 का मेरे को लॉस हुआ होगा, एंड आई एम हैप्पी कि इसमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ है, बट लॉजिकल एंट्री बनाया था। एंड ऑलमोस्ट कितना पॉइंट का मेरे को यहाँ पे आ गया था, टिल अगर देखेंगे 25-30 पॉइंट तक आ गया था, बट इट्स ओके। अभी ये क्लियरली मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, देखो यहाँ पे मेरा लॉजिक फेल हो गया ना, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, बट स्टिल आई विल बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि मेरा एनालिसिस सही था। ठीक है, मैंने जो एनालिसिस किया था अपना ट्रेड को लेके कि यहाँ पे एग्जिट करूंगा, चलो प्रॉफिट नहीं हुआ दैट इज़ फाइन, बट लॉस भी बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब यहाँ पे ये मार्केट अगर ऊपर जाता है, कहीं पे पुल बैक लेता है, मैं पुल बैक के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, लो टू हाई मार्क कर दिया हूँ। एंड यहाँ पे मेरा आज का डे एंड हाई का, आज का जो डे का हाई एंड लो बन रहा है, इसके हिसाब से यहाँ पे 51%, 50% के आसपास
यहाँ पे पुल बैक ले सकता है, या 61% में। यहाँ पे शायद प्रीवियसली मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे भी एक लेवल है 24,400 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कुछ दिक्कत, तो जाने देता हूँ। आज ज़्यादा ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे, अभी होली खेलने का टाइम है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का पूरा स्टॉप लॉस गया एंड दैट इज़ फाइन, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया हूँ आज। सो अभी कितना हुआ है, सिर्फ 945 हुआ है आज। आज मेरा ट्रेड खत्म हो गया है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता अगर हम लोग यहाँ पे होल्ड करते और ज़्यादा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लियरली एक अगर किसी ने एंट्री बनाया होगा 935 में, एक अच्छा एंट्री बन सकता था, ठीक है, अच्छा लेवल पे था। एंड अगर हम लोग इस कैंडल का भी देखेंगे ना, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई फिबोनाची का लेवल था हम लोगों का। एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, 50% का यहाँ पे एक अच्छा लेवल आ रहा था, शायद मैंने उल्टा ड्रॉ किया हुआ था लेवल, ऐसे ड्रॉ किया था ऊपर से नीचे का। उसमें भी आपको 61% का ही आता, ठीक है। तो अच्छा खासा लेवल यहाँ पे था, 50% के आसपास से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो अच्छा खासा एंट्री यहाँ पे बन सकता था, जिसने लिया होगा अच्छा है। सो लेट्स सी कि क्या आज लॉस हुआ है। ऐसा प्रॉफिट हुआ नहीं है, बट क्या लॉस हुआ देख लेते हैं। सो आज जो टोटल लॉस बना है दैट इज़ अराउंड 1235, एंड मैंने 25,350 सॉरी 24,350 का कॉल को शॉर्ट किया था, अराउंड 339.20 में शॉर्ट किया था, 341 में क्लोज किया, क्लोज टू ₹2 का स्टॉप लॉस गया। अगर मैं इसको होल्ड करता तो शायद मेरे को 7-8 हज़ार का लॉस होता, बट हम लोगों ने एक लॉजिकल जगह पे एग्जिट किया है, तो ऑब्वियसली लॉस भी हम लोग का छोटा हुआ है। एंड ये लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करता है, जब आपको समझ में आ जाता है कि आप कहाँ पे गलत हो गए हो एंड क्या आपको यहाँ पे होल्ड करना है या फिर यहाँ पे आपको जाने देना है। सो आज वैसे भी होली है, तो आज ज़्यादा देर अभी बैठ नहीं पाऊंगा स्क्रीन के सामने, कल आएंगे फिर ट्रेड करेंगे। आई होप कि कल प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये छोटा मोटा लॉस लेके आज निकल जाते हैं एंड एंजॉय करते हैं होली को। तो अगेन विश यू ए वेरी हैप्पी होली एंड हैव फन, एंड हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।